अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया। हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। तेलंगाना में अचानक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत में शदीद सर्द हवाओं का असर बरकरार रहने का इम्कान है। इसके नतीजे में अक़ल तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मौसमी हालात के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने रियासत के 6 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, संगारेड्डी और मेदक अजला के अवाम को सर्दी की शिद्दत से होशियार रहने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने सर्द हवाओं के बाइस खास तौर पर बच्चों और ज़ईफ अफराद को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया और कहा कि इंतहाई ज़रूरत के अलावा सुबह सवेरे और रात के औकात में सफर से गुरेज किया जाए। सर्द मौसम के पेश नज़र आवाम को गर्म लिबास पहनने की भी ताकीद की गई है। रियासत में अक़ल तरीन दर्ज हरारत आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया, जहाँ रिकॉर्ड सतह पर 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा हनमकुंडा में 12, राजेंद्र नगर में 10, पटनचेरू में 9 और मेदक में 8.8 डिग्री सेल्सियस अक़ल तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स में नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है, ताहम अस्पताल इंतजामिया के साथ बातचीत कामयाब नहीं हुई। अपनी मामूल की ड्यूटी शुरू करने से पहले नर्सिंग स्टाफ ने प्ले कार्ड्स उठाकर 1 घंटे के लिए पुरअमन एहतजाज किया। नर्सों ने निम्स कैंपस में रैली निकाली और अस्पताल इंतजामिया से मुतालिबात पूरे करने की अपील की। रैली को रोकने के लिए अस्पताल इंतजामिया को निम्स कैंपस के कुछ हिस्से बंद करना पड़े और गेट्स को ताले लगा दिए गए। इस इक़दाम से नर्सें बरहम हो गईं, लेकिन उन्होंने एहतजाज जारी रखने का अज़्म बरकरार रखा। चंद रोज कबल निम्स के सीनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज करने वाली नर्सों से मुज़ाकरात किए थे। अगरचे मुज़ाकरात मुस्बित रहे, मगर कोई मुफाहिमत नहीं हो सकी और नर्सों ने फैसला किया कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। नर्सिंग ऑफिसर्स की बड़ी शिकायत में मुआहदे वाले नर्सिंग ऑफिसर्स के वालिदैन के लिए निम्स में तिब्बी खिदमात की दोबारा बहाली, खाली नर्सिंग स्टाफ के ओहदों को पूर करना, बाउजरत रुख्सत की सहूलत और केडर रिव्यू, निम्स नर्सिंग कॉलेज के लेक्चर्स को मुनासिब रुतबा देना और उन्हें एम्स के मियार के मुताबिक तनख्वाहें देना वगैरह। नर्सों ने कहा कि हमने अपना पुरअमन एहतजाज 1 हफ्ता कबल शुरू किया था। फिलहाल इंतजामिया ने हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम एहतजाज जारी रखेंगे। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सरपंच और वार्ड मेंबर के उम्मीदवारों ने वोटिंग से कबल वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 17 दिसंबर 2025 को मुकर्रर। इस मरहले में 4159 ग्राम पंचायतों में रायदही होगी। कई मुकामात पर सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा, जहाँ तकरीबन 12,640 उम्मीदवार 3,752 सरपंच निशस्तों के लिए मैदान में है। मुकामी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवार घर घर जाकर वोटरों से मुलाकातें कर रहे और अपने अपने इलाकों की तरक्की, बुनियादी सहूलतों और अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ वादों के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। टोली चौकी में नौजवान का बेईमाना कत्ल, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। हैदराबाद के टोली चौकी पुलिस स्टेशन हुदूद में पैरामाउंट कॉलोनी के करीब मरवा डेंटल क्लिनिक के पास एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाकया पेश आया। इतला के मुताबिक एक नौजवान इरफान को नामालूम अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मीडिया से बात करते हुए इरफान की वालिदा ने बताया कि वाक़े की इब्तिदा एक मामूली तनाज़े से हुई। उनके मुताबिक इरफान के छोटे भाई अदनान ने अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी की थी, जिस पर कुछ लोगों से तल्ख कलामी हो गई। बादजा यही झगड़ा बढ़कर इरफान के बेईमाना कत्ल का सबब बन गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस वाक़े के तमाम पहलुओं से जांच कर रही और मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिश की जा रही। 5-6 जने आए थे साहब, घर में आको बच्चे को बोल रहे थे तुम्हारा छोटा भाई गलीज गालियाँ दिया फ़ोन पर, और तुम्हारे भाई कहाँ है, लो तुम्हारे अम्मा बहना नहीं है क्या, तेरे जोरुआ है नहीं क्या, गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे साहब।
और उसका मर्द भी नीचे आके अरे तू आ तेरे काम तमाम कर तू चाकू लेकर यहाँ तुझे भोग दे तू। बोला साहब मेरे को इंसाफ चाहिए साहब और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे का इंसाफ। वो लोग गोलकुंडे के खिले के थे बोल रहे थे साहब। मेरे कुछ पहचानत नहीं है, मैं किसी से ताल्लुक खींच नहीं रखती साहब। बच्चे के भी पहचानत के नहीं है साहब। अचानक वो छोटे बच्चे को ऑटो चलाता, छोटा बच्चा, ये बच्चा पढ़ता मेरा कॉलेज डिग्री करे हुआ है, MBA कर रहा मेरा बच्चा, MBA करे सो बच्चे को देख के तू चिट्टियां चलाती बोल रहा मेरे को वहाँ इसमें पुलिस स्टेशन में तू चिट्टियां चलाती तेरा बता तू मैं बोल के बोल रहा साहब। अभी यहाँ इसके ने अजीज बाग के पुलिस स्टेशन में, अजीज बाग में खुला है ना साहब, वहाँ बोल रहा हूँ। तो आपके घर पे आए तो आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करें? नहीं अभी मैं हाँ बोल रहा हूँ साहब, तू आज बाहर आ बोल रहा। मैं बोली नहीं माँ बैठो बात करेंगे। बोले तो कैसा बात करते तुम, कैसा बात करते बोल को नीचे गए बुला ले जाके मारे साहब मेरे बच्चे को ऐसा करे साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब। और दुनिया में मोहम्मद इरफान है साहब। पढ़ते हुए काम भी करते थे? पढ़ते हुए काम नहीं, अभी पढ़ते हुए 6 महीने से 8 महीने हो रहा शादी होके, 28 महीने हुआ शादी होके ऑटो चला रहा था। आज नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के सयाहों के लिए खुशखबरी। ज़ू पार्क में जल्द ही नए जानवर शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कैंगरू भी शामिल हैं। इस सिलसिले में गुजरात में कायम रिलायंस फाउंडेशन के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज वनतारा के साथ ज़ू पार्क ने मुआहदा किया है। कैंगरू की आमद से ज़ू पार्क आने वाले सयाहों को एक नया और मुनफरिद तजुर्बा हासिल होगा। इसके अलावा एक मादा जिराफा भी जल्द ज़ू पार्क पहुँचने वाली है। रोजाना हजारों की तादाद में सयाह और शहरी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का रुख करते हैं। बच्चों से लेकर ज़ईफ अफराद तक, मुकामी अफराद के साथ साथ दीगर इलाकों से आने वाले सयाह भी अपने अरकान खानदान के साथ यहाँ आकर पूरा दिन गुजारते हैं और मुख्तलिफ जानवरों को देख कर लुत्फ अंदोज होते हैं। खास तौर पर वीकेंड पर ज़ू पार्क में सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हो जाता है। पार्क में शेर, चीते, सांप, हाथी समेत कई अक़साम के जानवर मौजूद हैं। ताहम अब जल्द ही कुछ नए जानवर भी शामिल होने वाले हैं जो सयाहों को मजीद हैरान करेंगे। हुकाम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से कैंगरू नेहरू ज़ू पार्क लाए जाएंगे। गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन के ज़रिए इंतजाम वनतारा जानवरों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का मरकज कायम है। जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के तहत वनतारा नेहरू ज़ू पार्क को ऑस्ट्रेलवी कैंगरू फराहम करेगा। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन के अमले के रवैये के सबब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक टिकट हासिल करने के बाद भी जब मुसाफिर परवाज में सवार होने के लिए कतार में खड़े थे तो अमले ने वक्त खत्म होने का हवाला देते हुए उन्हें बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी। मुसाफिरों ने सवाल उठाया कि जब टिकट जारी किए जा चुके थे और वो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो गेट कैसे बंद किया जा सकता है। इस मामले पर मुतासरा मुसाफिरों और इंडिगो अमले के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मुसाफिरों का इल्जाम है कि एयरलाइन अमले ने गैर संजीदा अंदाज में जवाब देते हुए कहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते और आला हुकाम से बात करने का मशवरा दिया। वाक़े के बाद मुसाफिरों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा, जबकि उन्होंने इंडिगो एयरलाइन पर नाक़िस खिदमात और लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए बेहतर बर्ताव और जवाबदेही का मुतालबा किया। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया, जिसके बाद हिंदुस्तानी बाजारों में एक बार फिर रौनक बहाल होती नजर आई। हालांकि सोना खरीदने की सोच रहे सार्फिन को कुछ हद तक मायूसी भी हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला गोल्ड फ्यूचर्स वादा 1,34,204 रुपए फी 10 ग्राम पर खुला। इसके आखिरी कारोबारी दिन MCX पर सोना 1,33,622 रुपए फी 10 ग्राम कारोबार करते हुए बंद हुआ था। 15 दिसंबर को सुबह 10:10 पर MCX पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला सोना 1,34,669 रुपए फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो कि गुज़िश्ता रोज की बंद कीमत से तकरीबन 1,050 रुपए का इजाफा जाहिर करता है। MCX गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,34,859 रुपए फी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ अवामिल की वजह से सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल, हिंदुस्तानी करेंसी में जारी उतार चढ़ाव और हुकूमती टैक्स सोने की कीमतों को मुतासिर करते हैं।
कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी गदी छोड़ के उन्वान से एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिक्खू, मनीष तिवारी समेत कई दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने रैली में शिरकत की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भीड़ से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए वोट चुराती है और इलेक्शन कमीशन इसमें हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करता है। बदले में हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर्स को कानूनी इस्तिशना देकर तहफ़्फ़ुज़ दे रही। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी को याद रखना चाहिए कि मुल्क में सच और झूठ के दरमियान जंग जारी है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी हुकूमत के साथ मिली भगत से काम कर रहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इलेक्शन कमिश्नरों को कंट्रोल करने वाले कानून में तब्दीली की और एक नया कानून मुतारिफ कराया जिसके तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। गोया धीमी हवाओं और खराब मौसम ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। स्मोक की मोटी तह ने अब भी राजधानी को घेर रखा है। सरदार पटेल मार्ग में AQI 483 दर्ज किया गया, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक शदीद जुमरे में आता है। पंडित पंत मार्ग में AQI 417 रिकॉर्ड किया गया, जबकि 12 खंबा रोड पर 474 और अक्षरधाम इलाके में 493 AQI रिकॉर्ड किया गया और 12 पला फ्लाईओवर में 433 है, जो CPCB के मुताबिक शदीद जुमरे में आता है। सुबह 7 बजे पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लपटा नजर आया। मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कों पर कोहरे के बाइस हद बसारत बेहद कम रही। गाड़ियां भी मुकर्ररा हद से काफी कम रफ्तार से चलती नजर आई। ये नजारा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में देखने को मिला, जहां दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIR में बीजेपी के 85 से 90% वोटरों के नाम कटने का दावा किया, जिस पर समाजवादी पार्टी SP के सदर अखिलेश यादव ने जवाबी रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि SP के PDA के निगरान होने की वजह से बीजेपी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जुगाड़ नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तवील पोस्ट लिखकर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के वजीर आला खुद कह रहे कि जो 4 करोड़ वोटर SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनमें से 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसका मतलब है कि अव्वल PDA निगरानी की चौकसी की वजह से बीजेपी का अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरे, इसका मतलब ये कि सबूत की कमी की वजह से वोटर लिस्ट से हटाए गए 85 से 90% वोटर्स बीजेपी के निकले, यानी सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। तीसरे, इसका एक मतलब ये भी है कि वज़ीर आला के मुताबिक अगर 4 करोड़ वोटरों में से अगर हम उसे कम भी माने तो 85% का मतलब 3 करोड़ 40 लाख वोटर कम हो गए। अखिलेश ने इसका एक और मतलब निकालते हुए कहा कि 3 करोड़ 40 लाख वोटर को 403 सीटों से ज़र्ब दिया जाए तो हर सीट पर बीजेपी को तकरीबन 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। फिजाई आलूदगी की वजह से उत्तर प्रदेश के नोएडा में नर्सरी से 5वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया गया। ग्रेड 6 से 12वीं तक के तमाम स्कूल हाइब्रिड मोड में काम करेंगे। ये हुक्म तमाम स्कूलों पर फौरी तौर पर नाफिज किया गया है और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि नोएडा की हवा जहरीली होती नजर आ रही। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 से तजावुज कर गया। इंतजामिया ने यह फैसला बढ़ती हुई आलूदगी की रोशनी में लिया है। यह हुक्म फौरी तौर पर बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जारी किया गया। जिले इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स गौतम बुद्ध नगर के दफ्तर से जारी करदा एक हुक्म में कहा गया है कि ग्रेप के रहनुमा खतूत को मद्देनजर रखते हुए जिले मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि जिले में काम करने वाले बेसिक तालीमी कौंसिल, CBSE, ICSE, संस्कृत एजुकेशन काउंसिल और मद्रास बोर्ड से मुंसलिक स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में क्लासेस शर्तों के साथ इतवार से अगले नोटिस तक चलाई जा रही है ताकि तलबा की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कम से कम हो।
बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने हिंदुस्तानी बाजार में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल ने भी अहम रोल अदा किए हैं। ये एक हाई एक्टिंग एक्शन थ्रिलर है जिसके तहरीर और हिदायतकारी आदित्य धर ने की है, जबकि इसके फिल्म साज ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने है। जियो स्टूडियोज की पेशकश B62 स्टूडियोज के प्रोडक्शन और सारे गामा के इश्तराक से बनी फिल्म धुरंधर हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। फिल्म को नाक़दीन और नाजरीन दोनों की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल मिल रहा और स्कैनलिक के रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने पहले हफ्ते में हिंदुस्तानी बाजार में 207.25 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही। फिल्म ने 8वें दिन 32 करोड़ 50 लाख रुपए और 90वें दिन 53 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। स्कैनलिक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म धुरंधर ने 10वें दिन 59 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस तरह फिल्म ने हिंदुस्तानी मार्केट में महज 10 दिनों में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।